1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा को क्या अपेक्षा है, इसी को लेकर शहर वासियों से चर्चा की, जिसमें लोकवाणी से चर्चा करते हुए केंद्रीय बजट में काफी उम्मीदें जताई है। उन्होंने कपड़ा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उपयोगी सुझाव साझा करते हुए कहा, सब्सिडी और इंसेंटिव देने से भीलवाड़ा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे सरकार को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से आय होगी। इससे यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही उन्होंने सरकार से पेट्रोल व डीजल की दरें कम करने के टैक्स स्लैब घटाने की मांग की। भीलवाड़ा ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर जी अग्रवाल साहब से। जी सर, केंद्र का बजट आने वाला है, इसको लेकर आपको क्या उम्मीद है? अभी पिछला वर्ष कोरोना महामारी के कारण व्यापार और आर्थिक जगत के लिए बहुत नुकसानप्रद रहा है। अब 1 तारीख को जो बजट आ रहा है, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 कंट्री 1 रेट पावर की होनी चाहिए, ताकि पूरे देश में समान रूप से उद्योग विकसित हो सके। हम राजस्थान में बिजली की उच्च दरों के कारण बहुत बड़ी परेशानी में और हमारा उद्योग पिछड़ रहा है। दूसरा, मैं केंद्र सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जीएसटी की विसंगतियों को दूर किया जाए। टेक्सटाइल में कपड़े पर 5% और रॉ मटेरियल पर 12% टैक्स होने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की बहुत बड़ी समस्या है, वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। उसे भी रिलीज करें और सेम रेट इसकी हो, ताकि ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो मैं ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की अपेक्षा भी करता हूँ। तीसरी बात, मैं अपेक्षा करता हूँ कि बहुत लोगों का टफ का अनुदान समय पर नहीं मिलता है, तो इस बजट में टफ के अनुदान के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था हो। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम सोलर पावर को प्रमोट करना चाहते हैं तो 80% की जो कैपिंग है वो दूर होनी चाहिए, बशर्ते कि सरप्लस पावर जो सोलर से जनरेट होता है उसको सरकार खरीदने का पुख्ता प्रबंध करे और इसके जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कैपिटल सब्सिडी भी सरकार को देनी चाहिए, ताकि सोलर पावर को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि क्योंकि राजस्थान और भीलवाड़ा टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हब है, इसलिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत राजस्थान के टेक्सटाइल के समग्र विकास के लिए एक सब कमेटी का गठन होना चाहिए। इनकम टैक्स के लिहाज से भी अभी और इंडिविजुअल की और सीनियर सिटीजन की और कॉरपोरेट की टैक्स स्लैब को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि इनकम टैक्स की रेवेन्यू भी बढ़े और आम उपभोक्ता राहत महसूस करे। इस प्रकार की अपेक्षाओं के साथ भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल। भीलवाड़ा के अंदर कोरोना काल का एक बहुत बड़ा लॉकडाउन का समय रहा और इससे उद्योग जगत की कह सकते हैं कमर भी टूट गई है। उसके बाद अब उद्योग जगत कैसे उभरे, इस प्रकार इसके लिए क्या उम्मीद करते हैं आप केंद्र सरकार? केंद्र सरकार ने जो नियमों के तहत मजदूरों का भुगतान कराया, बैंकों के इंटरेस्ट का पेमेंट का भुगतान कराया, उसमें उनको बीच में एक स्लॉट भी दिया कि भाई आप इसको डेफर कर दें। बैंकों ने डेफर भी किया, पर जब आपने उसको अनुदान के तौर पे 10 से 20% और वर्किंग कैपिटल दिए जाने की बात की, तो उस 10 से 20% कैपिटल को बढ़ाने के बजाय उन्होंने अपने लोन्स के अगेंस्ट में एडजस्ट करके उसको लाभ नहीं पहुंचाया। तो हम केंद्र सरकार से चाहेंगे कि अब उस इंटरेस्ट को माफ करके और रिफंड कराने की कार्रवाई करें। लेबर पेमेंट में हमें कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है, हमने दे दिया और उन्होंने खर्च कर लिया, वो विषय नहीं रहेगा, पर कम से कम इंटरेस्ट 6 महीने के पीरियड का डेफर करके उसको जो माफ करके उसको रिफंड कराया जाए। साथ ही उद्योगपतियों के साथ ही अगर हम आम जन के अगर हिसाब से बात करें, आम जन को किस प्रकार राहत मिलनी चाहिए? आम जन को तभी राहत मिलेगी जी, केंद्र सरकार जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है उस पर जीएसटी रेट कम से कम करे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भीलवाड़ा की प्रत्यक्ष में यदि अपन बात करते हैं, यहाँ करीब 10 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। अब उनकी लागत बढ़ गई। कोरोना काल, कोविड-19 और कोरोना काल की वजह से गवर्नमेंट को कपड़े के उद्योग को यदि कंसेशन, इंसेंटिव और सब्सिडी दी जाती है, उससे पूरे हिंदुस्तान में और स्पेशली भीलवाड़ा में नियोजन के सबसे ज़्यादा विकास होगा। यदि नौकरी ज़्यादा लोगों को मिलेगी तो लोगों का जीवनी स्तर ऊंचा होगा, इससे लोगों का जीवनी स्तर ऊंचा होगा। गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट रूप से जीएसटी में टैक्स मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स मिलेगा, ये इससे जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जन को फायदा उठाने के लिए कम से कम गवर्नमेंट को यहाँ पर भीलवाड़ा इतना अच्छा रेवेन्यू देता है, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ हर गली मोहल्ले में मोहल्ले चिकित्सा
स्वास्थ्य केंद्र बनाने चाहिए, जिससे कि वहाँ उनको सुलभ सुविधा मिल सके। यहाँ पर जो एम्प्लॉइज है उनको पीएफ का कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम 1 या 2 साल तक कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे कि यहाँ के उद्योगपति प्रोत्साहित हो और यहाँ के जो एम्प्लॉय है, यहाँ जो नियोजन है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उनको बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को फायदा होगा। पेट्रोल डीजल की रेटें लगातार बढ़ रही है और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो रहा है, उसके बाद भी अगर रेटें बढ़ रही है, इस पर महंगाई बढ़ने से आमजन की कमर टूट रही है, तो इससे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, पेट्रोल डीजल आम जन के उपयोग में डे टू डे आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसी के द्वारा ही चलायमान होता है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब्सिडी, कंसेशन, इंसेंटिव देके जनता को राहत दे सकती है। जो इंटरनेशनल प्राइसिंग की बात अपन करते हैं, तो कहीं न कहीं पॉलिसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। इससे जनता को सब्सिडी इससे ज़्यादा देंगे तो 100% से यदि अपन कंपटीशन करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, तो कम रेट में यहाँ डीजल पेट्रोल उपलब्ध हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने भिलवाड़ा के व्यापारियों से, उद्योगपतियों से जाना कि किस प्रकार केंद्र सरकार आने वाले बजट में रियायत देकर आमजन को राहत दे सकती है। साथ ही तो जिस प्रकार भिलवाड़ा एशिया का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, यहाँ करोड़ों रुपए का टर्नओवर कपड़े से होता है, कपड़ा उद्योग से होता है, तो उसमें भी इनको राहत मिले ताकि ये व्यापार अच्छी तरह से फलीभूत होकर यहाँ ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।